क्या आपने कभी गौर किया कि बाजार में कीमतें अचानक क्यों बढ़ जाती हैं या फिर तेजी से नीचे क्यों गिरती हैं? क्या केवल चार्ट पर बनी मोमबत्तियां हमें इसका असली जवाब दे सकती हैं या इसके पीछे कोई और गहरी ताकत काम करती है? यह ताकत है वॉल्यूम। जी हाँ, वॉल्यूम यानी बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की भागीदारी। कीमत हमें सिर्फ दिशा दिखाती है, लेकिन वॉल्यूम बताता है कि उस दिशा के पीछे कितनी ताकत है। यही अंतर तय करता है कि कोई ट्रेंड लंबे समय तक चलेगा या जल्दी ही पलट जाएगा। लेखक का मानना है कि वॉल्यूम और कीमत का संयोजन महज एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह बाजार की धड़कन की तरह है। जैसे एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप से मरीज की धड़कन सुनकर उसकी सेहत का अंदाजा लगाता है, ठीक वैसे ही वॉल्यूम और प्राइस एनालिसिस हमें बाजार की सच्ची स्थिति बताता है। कीमतें कभी कभी भटका सकती हैं, लेकिन वॉल्यूम शायद ही कभी गलत संकेत देता है। अगर आपने वॉल्यूम को समझना सीख लिया, तो बाजार का रहस्य आपके लिए पहले जितना जटिल नहीं रहेगा। अध्याय 1, वॉल्यूम और प्राइस का रिश्ता, बाजार की धड़कन को समझें। क्या आप जानते हैं कि बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव सिर्फ चार्ट की रेखाओं तक सीमित नहीं है? इसके पीछे एक गहरी ताकत काम करती है, और वह ताकत है वॉल्यूम। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि वॉल्यूम और कीमत का रिश्ता कैसे काम करता है। जब कीमतें बढ़ रही होती हैं और साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है, तो यह इस बात का संकेत है कि उस ट्रेंड के पीछे मजबूत ताकत है। लेकिन अगर कीमतें तो ऊपर जा रही हैं पर वॉल्यूम घट रहा है, तो सावधान हो जाइए। यह एक भ्रामक चाल हो सकती है जो अक्सर नए निवेशकों को फंसा देती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वॉल्यूम न केवल ट्रेंड की पुष्टि करता है, बल्कि यह ट्रेंड के बदलने का संकेत भी पहले दे सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत नीचे जा रही है, लेकिन अचानक वॉल्यूम में असामान्य बढ़ोतरी दिखाई देती है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बड़े निवेशक चुपके से उस स्टॉक को खरीदना शुरू कर चुके हैं और जल्द ही कीमत उलट सकती है। यानी वॉल्यूम हमें भविष्य की एक झलक दिखाता है, बशर्ते हम उसे सही ढंग से पढ़ना सीख लें। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार को सिर्फ चार्ट देखकर जीतना असंभव है। असली सफलता तब मिलती है जब आप चार्ट की हर रेखा और हर कैंडल के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझते हैं, और यह मनोविज्ञान सबसे स्पष्ट रूप से वॉल्यूम में झलकता है। यही वजह है कि लंबे समय तक सफल रहने वाले निवेशक और ट्रेडर वॉल्यूम को कभी नजरअंदाज नहीं करते। अब जरा सोचिए, अगली बार जब आप किसी स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी का चार्ट देखेंगे, तो क्या आपकी नजर सिर्फ कीमत पर टिकेगी या आप वॉल्यूम पर भी ध्यान देंगे? यही अंतर तय करता है कि आप बाजार के साथ चल रहे हैं या भीड़ के पीछे। वॉल्यूम और प्राइस एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें भ्रम से बचाता है। कई बार हम सिर्फ मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन के भरोसे ट्रेड ले लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। लेकिन अगर हम उसी संकेत की पुष्टि वॉल्यूम से कर लें, तो हमारी जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यहां से हमें एक अहम सबक मिलता है। वॉल्यूम कोई साधारण इंडिकेटर नहीं है, यह बाकी सभी इंडिकेटर्स का आधार है। चाहे आप RSI देखें, MACD देखें या मूविंग एवरेज, इन सभी की सच्चाई वॉल्यूम ही उजागर करता है। इसलिए लेखक इसे बाजार की आवाज कहते हैं। जब आप इस आवाज को सुनना सीख जाते हैं, तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो यह पहला अध्याय हमें यही सिखाता है। कीमत हमें दिशा देती है, लेकिन वॉल्यूम हमें भरोसा देता है। और जब दिशा और भरोसा एक साथ मिलते हैं, तभी आपका निर्णय वाकई मजबूत बनता है। अध्याय 2, वॉल्यूम एनालिसिस की गहराई, बाजार की भीड़ को समझें। जब हम वॉल्यूम एनालिसिस की गहराई में उतरते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वॉल्यूम कोई साधारण संख्या नहीं है। यह उस भीड़ के मनोविज्ञान को दर्शाता है जो बाजार में सक्रिय है। हर बार जब कोई ट्रेडर शेयर खरीदता है और दूसरा उसे बेचता है, वह लेन देन वॉल्यूम में जुड़ जाता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप देख पाते हैं कि कीमत के साथ वॉल्यूम का तालमेल कैसा है। लेखक बताते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस का पहला नियम है कीमत और वॉल्यूम का रिश्ता। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा है, तो यह एक मजबूत संकेत है कि वह रैली वास्तविक है। इसका मतलब है कि बड़े संस्थागत निवेशक उस स्टॉक में दाम लगा रहे हैं। लेकिन अगर कीमत तो बढ़ रही है पर वॉल्यूम घट रहा है, तो सावधान, यह रैली कमजोर हो सकती है और जल्द ही खत्म हो सकती है। इसी तरह जब कीमत नीचे जा रही हो और वॉल्यूम अचानक बढ़ जाए, तो यह दर्शाता है कि बिकवाली का दबाव हावी है। लेकिन अगर कीमत गिर रही है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि यह गिरावट बस एक अस्थायी सुधार है और जल्द ही खरीदार फिर से सक्रिय हो सकते हैं। इस तरह वॉल्यूम एनालिसिस ट्रेडर को यह समझने में मदद करता है कि बाजार की दिशा में कितनी ताकत है। लेखक इसे एक रोचक उदाहरण से समझाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं।
कोई खिलाड़ी शानदार शॉट मारता है, लेकिन अगर स्टेडियम खाली है तो उस शॉट की गूंज फीकी रहती है। लेकिन वही शॉट अगर भरे हुए स्टेडियम में लगे तो पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। यहाँ शॉट है कीमत और भीड़ है वॉल्यूम। यानी कीमत तभी मायने रखती है जब उसके पीछे वॉल्यूम का समर्थन हो। यही वजह है कि वॉल्यूम को बाजार का सच्चाई बताने वाला कहा जाता है। कीमतें भटका सकती हैं, चार्ट के पैटर्न गलत हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम हमेशा असली कहानी बयान करता है। अगर आप वॉल्यूम की भाषा समझ लेते हैं तो आप बाजार की भीड़ से आगे निकलकर सही ट्रेंड पकड़ सकते हैं। यही वह पहला कदम है जो हर उस निवेशक या ट्रेडर के लिए जरूरी है जो लंबे समय तक सफलता चाहता है। अध्याय 2 भाग 1 वॉल्यूम एनालिसिस की सच्चाई, बाजार की कहानी को पढ़ें। अब जब आपने वॉल्यूम एनालिसिस की नींव समझ ली है तो लेखक आपको इस अध्याय में एक और गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हर वॉल्यूम मूवमेंट के पीछे एक कहानी छिपी होती है और यही कहानी हमें बाजार के अगले कदम का संकेत दे सकती है। नए ट्रेडर अक्सर चार्ट पर बनी कैंडल्स को ही देखते हैं, लेकिन असली ताकत वॉल्यूम में छिपी होती है। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत लगातार बढ़ रही है। सतही तौर पर यह एक बुलिश सिग्नल लग सकता है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम पर नजर डालते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या यह मूवमेंट वाकई मजबूत है या सिर्फ एक भ्रामक संकेत। लेखक बताते हैं कि जब कीमत बढ़ रही हो और वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ रहा हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि रैली के पीछे मजबूत हाथों का समर्थन है, जैसे बड़े संस्थागत निवेशक। लेकिन अगर कीमत तो ऊपर जा रही है पर वॉल्यूम घट रहा है तो सावधान, यह एक कमजोर रैली हो सकती है जो कभी भी टूट सकती है। यही वह जगह है जहां वॉल्यूम एनालिसिस आपको असली और झूठे ब्रेकआउट के बीच का फर्क समझाता है। यह समझ बेहद जरूरी है क्योंकि ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब वे फर्जी ब्रेकआउट के जाल में फंस जाते हैं। लेखक इसे और स्पष्ट करने के लिए एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का उदाहरण देते हैं। जब बड़े निवेशक किसी स्टॉक को धीरे धीरे खरीदते हैं तो वे अचानक वॉल्यूम बढ़ाकर ध्यान नहीं खींचते। वे छोटे छोटे लेन देन के जरिए यह काम करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडरों को शक न हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन छोटे लेकिन लगातार बढ़ते वॉल्यूम में आपको संकेत मिलेगा कि बड़े खिलाड़ी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक इसके उलट डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब ये बड़े निवेशक धीरे धीरे स्टॉक बेचते हैं, लेकिन कीमत को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को भनक न पड़े। लेकिन अगर आप वॉल्यूम और कीमत को एक साथ पढ़ना जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि स्टॉक की ताकत खत्म हो रही है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस सिर्फ एक तकनीकी इंडिकेटर नहीं है, यह एक ऐसी भाषा है जो बाजार की सच्चाई बयान करती है। फर्क बस इतना है कि आपको यह भाषा पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप बाजार की भीड़ से आगे निकलकर सही ट्रेंड पकड़ सकते हैं। यही वह कदम है जो आपको एक सफल निवेशक या ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाता है। अध्याय 2 भाग 2 वॉल्यूम एनालिसिस का असली फायदा। बाजार की हर स्थिति में ताकत वॉल्यूम एनालिसिस का असली फायदा तब सामने आता है जब आप इसे अलग अलग बाजार स्थितियों में परखते हैं। बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी यह तेजी से ट्रेंड करता है, कभी रेंज में फंस जाता है और कभी अस्थिरता के दौर से गुजरता है। हर स्थिति में वॉल्यूम का व्यवहार अलग होता है और यही वह जगह है जहां ट्रेडर को अपनी असली ताकत मिलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई स्टॉक लंबे समय से तेजी के ट्रेंड में है। कीमतें बार बार नई ऊंचाइयां और उच्चतर निचले स्तर बना रही हैं। अगर इस दौरान वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा है तो यह दर्शाता है कि खरीदारों का विश्वास मजबूत है, वे हर सुधार के मौके पर खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेंड ऊपर की ओर तो है पर वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है तो यह कमजोरी का संकेत है। स्मार्ट ट्रेडर समझ जाते हैं कि ऐसा ट्रेंड जल्द ही टूट सकता है। रेंज में फंसे बाजार में वॉल्यूम की भूमिका और भी अलग होती है। जब बाजार एक सीमित दायरे में रहता है तो वॉल्यूम आपको बताता है कि ब्रेकआउट किस दिशा में हो सकता है। आमतौर पर रेंज के दौरान वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन ब्रेकआउट के समय अचानक तेजी से बढ़ता है। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम में उछाल आता है तो उसके टिकने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट कम वॉल्यूम के साथ होता है तो वह अक्सर झूठा साबित होता है। अस्थिरता वाले दौर में वॉल्यूम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समाचार या आर्थिक घोषणाओं के कारण कीमतों में अचानक उछाल आ सकता है। अगर यह उछाल मजबूत वॉल्यूम के साथ हो तो यह एक टिकाऊ मूवमेंट बन सकता है। लेकिन अगर कीमत तो तेजी से बढ़ रही है पर वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा तो यह सिर्फ बाजार का शोर हो सकता है जो जल्दी ही थम जाएगा। वॉल्यूम एनालिसिस यह भी बताता है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं। ये निवेशक हमेशा बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं और उनकी जी गतिविधियां वॉल्यूम में साफ दिखाई देती हैं।
उदाहरण के लिए, जब रिटेल ट्रेडर घबराहट में बेच रहे होते हैं लेकिन वॉल्यूम असामान्य रूप से उच्च रहता है, तो यह अक्सर संस्थागत निवेशकों की एक्यूमुलेशन का संकेत होता है। इसके उलट, जब रिटेल ट्रेडर उत्साह में खरीद रहे होते हैं और वॉल्यूम में अचानक उछाल आता है, तो यह डिस्ट्रीब्यूशन का दौर हो सकता है, यानी बड़े निवेशक चुपके से बेच रहे हैं। अध्याय 3, भाग 1, वॉल्यूम एनालिसिस, बाजार की सच्चाई की आवाज। वॉल्यूम एनालिसिस को समझते समय सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह सिर्फ प्राइस एक्शन का सहायक नहीं है, बल्कि कई बार यह कीमत से भी ज्यादा ईमानदारी से बाजार की असल कहानी बताता है। कीमतों को हेरफेर करना आसान हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं। यही वजह है कि वॉल्यूम को अक्सर बाजार की आवाज कहा जाता है। जब किसी स्टॉक या वित्तीय परिसंपत्ति की कीमत बढ़ रही होती है और साथ में वॉल्यूम भी जोरदार तरीके से बढ़ता है, तो यह इस बात का संकेत है कि ज्यादातर ट्रेडर और निवेशक उस दिशा पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अगर कीमत तो बढ़ रही है पर वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। ऐसी रैली टिकाऊ नहीं हो सकती और जल्द ही उलटफेर की संभावना बन सकती है। लेखक बताते हैं कि सफल ट्रेडर हमेशा कीमत के साथ साथ वॉल्यूम की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। इसे एक कॉन्सर्ट के उदाहरण से समझिए। अगर कोई गायक शानदार प्रदर्शन दे रहा है लेकिन दर्शक खामोश हैं, तो समझ जाइए कि प्रदर्शन में कुछ कमी है। ठीक उसी तरह बाजार में कीमत की तेज चाल हो सकती है, लेकिन अगर वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा, तो उस चाल की विश्वसनीयता कम होती है। वॉल्यूम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह कई बार लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम पहले संकेत देता है और कीमत बाद में उसकी पुष्टि करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत बार बार सपोर्ट लेवल पर टेस्ट हो रही है और हर बार वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यह दर्शाता है कि एक्यूमुलेशन चल रहा है। स्मार्ट मनी यानी बड़े निवेशक धीरे धीरे स्टॉक जमा कर रहे हैं और जल्द ही बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम एनालिसिस से यह भी समझा जा सकता है कि बाजार में कौन से खिलाड़ी सक्रिय हैं। जब वॉल्यूम कम होता है, तो यह आमतौर पर रिटेल ट्रेडरों की गतिविधियों का संकेत देता है, लेकिन जब वॉल्यूम में अचानक उछाल आता है, तो यह बड़े संस्थागत निवेशकों की मौजूदगी को दर्शाता है। हमेशा याद रखिए, ट्रेंड को बनाने वाले ये संस्थागत निवेशक ही होते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर सिर्फ उसका हिस्सा बनते हैं। यही कारण है कि वॉल्यूम को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अकेले प्राइस चार्ट आपको अधूरी कहानी दिखाता है, लेकिन जब आप उसमें वॉल्यूम जोड़ते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म और रंगीन फिल्म के बीच का फर्क। अध्याय 3, भाग 2, वॉल्यूम एनालिसिस, डाइवर्जेंस और बाजार की मनोवैज्ञानिक गहराई। वॉल्यूम एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है कि कीमत और वॉल्यूम एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि खरीदारों की ताकत घट रही है। ऐसी रैली ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि इसके पीछे मजबूत मांग नहीं है। इसे हम बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। दूसरी ओर, अगर कीमत नीचे गिर रही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यह संकेत देता है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े निवेशक चुपके से स्टॉक जमा कर रहे हैं। इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। ऐसे संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेंड के उलटने का शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अक्सर यही वह मौका होता है जहां बड़े संस्थागत निवेशक चुपके से अपनी स्थिति बना रहे होते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर बाद में ट्रेंड में फंस जाते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस को सिर्फ डाइवर्जेंस या पुष्टि तक सीमित नहीं समझना चाहिए। इसका एक और गहरा पहलू है वॉल्यूम स्पाइक। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी दिन अचानक भारी वॉल्यूम के साथ कीमत में बड़ा बदलाव आता है। यह सामान्य खरीदारों या विक्रेताओं की वजह से नहीं, बल्कि बड़े खिलाड़ियों की गतिविधियों के कारण होता है। वॉल्यूम स्पाइक को समझने के लिए आपको यह देखना होगा कि यह किस स्तर पर हुआ। अगर स्पाइक सपोर्ट या रेसिस्टेंस स्तर के पास दिखता है, तो यह बहुत मजबूत संकेत है। उदाहरण के लिए, सपोर्ट स्तर पर वॉल्यूम स्पाइक का मतलब है कि खरीदार बड़ी मात्रा में बाजार में आ रहे हैं और कीमत को नीचे गिरने से रोक रहे हैं। वहीं रेसिस्टेंस स्तर पर स्पाइक का मतलब है कि विक्रेता जोरदार दबाव बना रहे हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज करना कभी समझदारी नहीं है, क्योंकि ये भविष्य के मूवमेंट का खाका तैयार करते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें बाजार की मनोवैज्ञानिक गहराई समझाता है। बाजार सिर्फ चार्ट और संख्याओं का खेल नहीं है, यह भीड़ की भावनाओं और मनोविज्ञान का प्रतिबिंब है। कीमत सिर्फ सतही हकीकत दिखाती है, लेकिन वॉल्यूम उस भीड़ की तीव्रता को उजागर करता है। अगर आप कीमत और वॉल्यूम को एक साथ सही ढंग से पढ़ना सीख जाते हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ किस दिशा में जा रही है और स्मार्ट मनी क्या रणनीति अपना रही है। यही वह ताकत है जो आपको बाकी ट्रेडरों से अलग करती है। जहां ज्यादातर लोग सिर्फ कीमत देखकर फैसले लेते हैं, वहीं आप वॉल्यूम की ताकत को समझकर स्मार्ट निर्णय लेते हैं। लेखक बार बार यही कहते हैं, कीमत आपको बताती है क्या, लेकिन वॉल्यूम आपको बताता है क्यों। अध्याय 4 भाग 1 वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड के बदलाव की भविष्यवाणी। ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में हर व्यक्ति यही सोचता है, बाजार कब पलटेगा, ट्रेंड कब बदलेगा और कब हमें अपने निवेश को सुरक्षित कर लेना चाहिए। ज्यादातर लोग सिर्फ प्राइस चार्ट को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली कहानी वॉल्यूम की भाषा में छिपी होती है। वॉल्यूम सिर्फ यह नहीं बताता कि कितने लोग बाजार में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि यह भी दिखाता है कि उनकी मंशा कितनी गंभीर है। लेखक बताते हैं कि अगर हम सही समय पर ट्रेंड के बदलाव को पहचान लें, तो हम न केवल नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि बड़े अवसर भी हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए बाजार लगातार ऊपर जा रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब है कि रैली की ताकत खत्म हो रही है। अगर अचानक किसी दिन भारी वॉल्यूम के साथ कीमत नीचे गिरती है, तो यह संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी चुपके से बाजार छोड़ रहे हैं। यही वह पल है जब स्मार्ट निवेशक को समझ लेना चाहिए कि ट्रेंड पलटने वाला है। इसके उलट, अगर कीमत नीचे जा रही है लेकिन गिरते गिरते वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है, तो यह दर्शाता है कि निवेशक निचले स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं। यह संकेत हो सकता है कि ट्रेंड जल्द ही ऊपर की ओर पलट सकता है। लेखक इस हिस्से में समझाते हैं कि वॉल्यूम अक्सर ट्रेंड के बदलाव से पहले चेतावनी दे देता है। कीमत अपने आप में अधूरी कहानी है, लेकिन जब आप वॉल्यूम को इसके साथ जोड़ते हैं, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। वॉल्यूम आपको वह आंतरिक जानकारी देता है जो सिर्फ प्राइस चार्ट देखकर शायद ही समझ आए। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर हमेशा कहते हैं, प्राइस से पहले वॉल्यूम बदलता है। अगर आप वॉल्यूम की भाषा पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप बाजार के बदलाव को दूसरों से पहले देख सकते हैं। यह वह ताकत है जो आपको भीड़ से अलग करती है। अध्याय 4 भाग 2 वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड की असली ताकत को समझें। अब जब हमने वॉल्यूम और कीमत के बीच छिपे रिश्तों की गहराई को समझना शुरू किया है, तो यह जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर डेटा या चार्ट नहीं, बल्कि उनकी सही व्याख्या है। कई निवेशक यह मान लेते हैं कि अगर कीमत ऊपर जा रही है तो बाजार मजबूत है, लेकिन सच यह है कि जब तक वॉल्यूम उस तेजी की पुष्टि न करे, वह ट्रेंड वास्तविक नहीं, बल्कि एक भ्रामक संकेत भी हो सकता है। यही वजह है कि लेखक बार बार कहते हैं, कीमत को वॉल्यूम के चश्मे से देखो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब है कि असली खरीदार पीछे हट चुके हैं और केवल छोटे रिटेल ट्रेडर उस मूवमेंट को चला रहे हैं। ऐसे में अचानक बड़ी गिरावट आने की संभावना रहती है। इसके विपरीत, अगर कीमत धीरे धीरे बढ़ रही है और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तो यह संकेत देता है कि संस्थागत निवेशक स्टॉक जमा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जल्द ही तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। इस तरह वॉल्यूम हमें दिखाता है कि कौन सा ट्रेंड वास्तविक ताकत रखता है और कौन सा सिर्फ दिखावा है। लेखक इस हिस्से में स्पष्ट करते हैं कि वॉल्यूम सिर्फ पुष्टि करने का उपकरण नहीं है, यह भविष्य की झलक भी देता है। जब कोई बड़ा फंड या संस्थान अपनी स्थिति बनाता है, तो इसका असर तुरंत कीमत पर नहीं दिखता, बल्कि पहले वॉल्यूम में उछाल नजर आता है। यह उछाल एक चेतावनी या संकेत की तरह काम करता है कि कीमत में बड़ा बदलाव आने वाला है। यही कारण है कि पेशेवर ट्रेडर पहले वॉल्यूम देखते हैं और फिर कीमत के मूवमेंट का विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम डाइवर्जेंस एक बेहद शक्तिशाली संकेत है। जब कीमत ऊपर जा रही हो लेकिन वॉल्यूम घट रहा हो, या जब कीमत नीचे जा रही हो लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तो यह ट्रेंड के उलटने की घंटी बजा देता है। ऐसे संकेत आपको लाखों के नुकसान से बचा सकते हैं और सही समय पर बाजार में प्रवेश या निकास का मौका दे सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य सार यह है कि वॉल्यूम को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। अगर आप सिर्फ कीमत को देखकर निर्णय ले रहे हैं, तो आप आधी तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन जब आप वॉल्यूम को समझते हैं, तो पूरी कहानी आपके सामने खुल जाती है। यही पूरी कहानी आपको एक सामान्य ट्रेडर से बेहतर निवेशक बनाती है। अध्याय 5 भाग 1 वॉल्यूम एनालिसिस, असली और नकली ट्रेंड की पहचान। अब तक हमने वॉल्यूम एनालिसिस के कई पहलुओं को समझा है, लेकिन जब बात असल ट्रेडिंग और निवेश की आती है, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वॉल्यूम को सही ढंग से बाजार के संकेतों के साथ जोड़ना। बाजार हमेशा किसी न किसी दिशा में चलता रहता है, लेकिन हर मूवमेंट वास्तविक या टिकाऊ नहीं होता।
यही वह जगह है जहां वॉल्यूम हमें असली और नकली ब्रेकआउट या ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि बाजार में दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक जो बड़े खिलाड़ियों द्वारा समर्थित होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। दूसरा जो सिर्फ भीड़ की भावनाओं, छोटे निवेशकों की घबराहट या लालच से बनते हैं। अगर आप केवल कीमत पर भरोसा करते हैं तो आपको अक्सर धोखा मिल सकता है, लेकिन जब आप कीमत के साथ वॉल्यूम को जोड़ते हैं तो यह साफ हो जाता है कि किस मूवमेंट के पीछे वास्तविक ताकत है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, तो यह संकेत है कि तेजी का यह रुझान कमजोर है और ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं। इसके उलट, अगर वही मूवमेंट भारी वॉल्यूम के साथ हो तो यह दर्शाता है कि बड़े खिलाड़ी इस ट्रेंड को समर्थन दे रहे हैं और यह आगे भी जारी रह सकता है। लेखक इसे कन्फर्मेशन प्रिंसिपल कहते हैं। जब तक कीमत और वॉल्यूम दोनों एक साथ किसी दिशा में न बढ़ें, तब तक उस मूवमेंट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह नियम गिरावट के रुझान पर भी लागू होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर गिरावट भारी वॉल्यूम के साथ हो तो यह मजबूत बिकवाली के दबाव का संकेत है। लेखक यहां यह भी समझाते हैं कि वॉल्यूम और कीमत का यह रिश्ता हर समय सीमा पर काम करता है। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हों या लॉन्ग टर्म निवेशक, डेली चार्ट पर वॉल्यूम ट्रेंड की मजबूत पुष्टि देता है। वहीं लंबे समय के चार्ट पर वॉल्यूम यह बताता है कि आने वाले महीनों या सालों में किस दिशा में बड़ा मूवमेंट हो सकता है। इस भाग का सबसे बड़ा सबक यही है कि वॉल्यूम सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, यह बाजार की असली धड़कन है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप नकली ट्रेंड, झूठे ब्रेकआउट और अचानक होने वाली गिरावट से बच सकते हैं। यही वह फर्क है जो एक पेशेवर निवेशक को सामान्य निवेशक से अलग करता है। अध्याय 5, भाग 2, वॉल्यूम एनालिसिस, सही संकेतों की ताकत। वॉल्यूम एनालिसिस का असली फायदा तब मिलता है जब हम इसे कई पुष्टिकरणों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। नए ट्रेडर अक्सर सिर्फ प्राइस चार्ट देखकर बाजार में प्रवेश या निकास का फैसला कर लेते हैं, लेकिन अनुभवी निवेशक हमेशा वॉल्यूम को साथ में जोड़ते हैं ताकि झूठे संकेतों से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में अचानक बड़ा मूवमेंट आता है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उस मूवमेंट के पीछे वॉल्यूम का समर्थन है या नहीं। अगर कीमत तेजी से ऊपर जाती है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है तो यह सिर्फ अस्थायी उछाल हो सकता है। वहीं अगर कीमत के साथ साथ वॉल्यूम भी कई गुना बढ़ जाता है तो यह एक मजबूत ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। वॉल्यूम सिर्फ बाजार में प्रवेश के लिए ही नहीं बल्कि निकास के लिए भी उतना ही शक्तिशाली है। कई बार ट्रेडर मुनाफे में होने के बावजूद सही समय पर बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वे सिर्फ कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन वॉल्यूम आपको बताता है कि बाजार में हिस्सा लेने वालों का व्यवहार कब बदल रहा है। मान लीजिए किसी स्टॉक में कई दिनों से लगातार तेजी चल रही है और हर दिन वॉल्यूम मजबूत है, लेकिन अचानक एक दिन स्टॉक स्थिर रहता है या थोड़ा गिरता है और वॉल्यूम असामान्य रूप से बढ़ जाता है। यह स्मार्ट मनी यानी बड़े निवेशकों के चुपके से बाहर निकलने का संकेत हो सकता है। अगर आप सिर्फ कीमत देखते तो यह छोटा सा बदलाव नजरअंदाज हो सकता था, लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस आपको चेतावनी देता है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। वॉल्यूम एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा लंबे समय के निवेश में मिलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भले ही इंट्राडे उतार चढ़ाव पर ध्यान दें, लेकिन लंबे समय के निवेशकों को यह समझना होता है कि स्टॉक में मांग और आपूर्ति का वास्तविक संतुलन कैसा है। अगर किसी मजबूत कंपनी में लंबे समय तक एक्यूमुलेशन चल रहा है और हर गिरावट के दौरान वॉल्यूम बढ़ता है, तो यह साफ संकेत है कि बड़े खिलाड़ी भविष्य के लिए स्थिति बना रहे हैं। इसके उलट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान वॉल्यूम का पैटर्न बिल्कुल विपरीत होता है। कीमत ऊपर जाती है लेकिन हर तेजी में वॉल्यूम कम होता जाता है। वॉल्यूम आधारित इंडिकेटर जैसे ऑन बैलेंस वॉल्यूम, OBV, वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड, VPT और एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपको अतिरिक्त पुष्टि देते हैं। ये इंडिकेटर बताते हैं कि कीमत के पीछे धन का वास्तविक प्रवाह किस दिशा में है। स्मार्ट निवेशक सिर्फ सतही कीमत मूवमेंट पर भरोसा नहीं करते, वे वॉल्यूम के जरिए असली विश्वास को मापते हैं। इसलिए वॉल्यूम एनालिसिस को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल होगी। यह न केवल आपको सही समय पर प्रवेश और निकास के लिए स्पष्टता देता है, बल्कि यह भी बताता है कि किसी मूवमेंट के पीछे वास्तविक ताकत है या सिर्फ अटकलबाजी। कीमत और वॉल्यूम का संयोजन ही आपको बाजार की पूरी तस्वीर दिखाता है। यही कारण है कि पेशेवर निवेशक और फंड मैनेजर हमेशा कहते हैं, कीमत झूठ बोल सकती है लेकिन वॉल्यूम शायद ही कभी गलत होता है। अध्याय 6, भाग 1, वॉल्यूम एनालिसिस, बाजार की गहराई को समझें। ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में वॉल्यूम एनालिसिस को सही मायने में समझने के लिए हमें यह जानना होगा
कि वॉल्यूम इतना कुछ क्यों बताता है। जब हम किसी चार्ट को देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले कीमत के मूवमेंट पर जाती है, लेकिन असली ताकत उस मूवमेंट के पीछे छिपी होती है और यह ताकत हमें वॉल्यूम के जरिए समझ आती है। वॉल्यूम हमें बताता है कि किसी मूवमेंट में कितने लोग शामिल हैं, कितनी पूंजी लगी है और उस मूवमेंट पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अगर आप इसे गहराई से समझ लेते हैं तो आपको एहसास होगा कि कीमत तो सिर्फ सतह पर दिखने वाली लहर है, जबकि वॉल्यूम उस लहर की गहराई है। लेखक बताते हैं कि कई बार ट्रेडर कीमत के बदलाव पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन वॉल्यूम को नजरअंदाज कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत अचानक बढ़ जाती है, लेकिन वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। इसका मतलब है कि यह मूवमेंट सिर्फ अल्पकालिक है और इसे कुछ ही लोग समर्थन दे रहे हैं। इसके उलट, अगर कीमत धीरे धीरे बढ़ रही है और साथ में वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा है, तो यह संकेत है कि ट्रेंड मजबूत हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या में निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। सोचिए, आप किसी कंपनी के स्टॉक को देख रहे हैं। उसकी कीमत पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रही है और हर नई ऊंचाई के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यह साफ संकेत है कि इस ट्रेंड के पीछे वास्तविक मांग और मजबूत विश्वास है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम होता जा रहा है और कीमत ऊपर जा रही है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यह मूवमेंट कुछ बड़े खिलाड़ियों का बनाया हुआ जाल भी हो सकता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस सिर्फ खरीदने या बेचने का संकेत नहीं देता। यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि बाजार की असली ताकत किस तरफ है। जब आप कीमत और वॉल्यूम को एक साथ देखते हैं, तो आपको बाजार का ऐसा नक्शा मिलता है जो केवल कीमत देखकर कभी नहीं मिल सकता। वॉल्यूम न सिर्फ यह बताता है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उस दिशा में जाने की ताकत और भरोसा कितना है। अगर आप इसे सही समय पर समझ लेते हैं, तो वॉल्यूम एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग और निवेश यात्रा में एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। अध्याय 6, भाग 2, वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड की ताकत और दिशा। अब जब हमने समझ लिया कि वॉल्यूम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हर खरीद और बिक्री के पीछे की ताकत को दर्शाता है, तो हमें यह भी देखना होगा कि वॉल्यूम ट्रेंड की दिशा को कैसे और मजबूत करता है। वॉल्यूम और कीमत का आपसी संबंध एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई ट्रेंड बन रहा होता है और वॉल्यूम उसका समर्थन करता है, तो उस ट्रेंड की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। लेकिन अगर वॉल्यूम कमजोर है और केवल कीमत में बदलाव हो रहा है, तो वह अक्सर एक झूठा संकेत होता है। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर और पेशेवर निवेशक हमेशा कीमत के साथ साथ वॉल्यूम का भी विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। यह संकेत देता है कि असली निवेशक इस मूवमेंट में शामिल नहीं है और यह सिर्फ अल्पकालिक ट्रेडरों की हलचल हो सकती है। ऐसे मामलों में अचानक गिरावट की संभावना रहती है। इसके उलट, अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो यह एक स्वस्थ और मजबूत ट्रेंड का संकेत है। यह वह समय होता है जब बड़े संस्थागत निवेशक बाजार में सक्रिय हो चुके होते हैं और कीमत को आगे बढ़ा रहे होते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस हमें यह भी समझने में मदद करता है कि किसी ब्रेकआउट की कितनी ताकत है। अक्सर लोग केवल कीमत के ब्रेकआउट पर ध्यान देते हैं और वॉल्यूम को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली ब्रेकआउट वही होता है जिसे वॉल्यूम का समर्थन मिले। अगर किसी रेंज से बाहर निकलते समय वॉल्यूम औसत से कहीं ज्यादा है, तो यह दर्शाता है कि उस मूवमेंट के पीछे वास्तविक मांग और आपूर्ति की ताकत काम कर रही है। लेकिन अगर वॉल्यूम कमजोर है, तो संभावना है कि कीमत वापस उसी रेंज में लौट आएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डाइवर्जेंस। जब कीमत और वॉल्यूम अलग अलग कहानी बयान करते हैं, तो यह बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कीमत नई ऊंचाइयां बना रही है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यह संकेत है कि ट्रेंड थक चुका है और जल्द ही पलट सकता है। इसी तरह अगर कीमत गिर रही है लेकिन वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तो यह दर्शाता है कि लोग इस गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं और जल्द ही रिवर्सल हो सकता है। वॉल्यूम न केवल ट्रेंड की पुष्टि करता है, बल्कि हमें बड़े बदलावों की पहले से चेतावनी भी देता है। यह हमें सिखाता है कि बाजार में सिर्फ कीमत पर ध्यान देना काफी नहीं है। कीमत वह सतह है जो सबको दिखाई देती है, लेकिन वॉल्यूम वह गहराई है जहां असली ताकत छिपी होती है। यही गहराई हमें बताती है कि बाजार की असली नब्ज किस दिशा में धड़क रही है। अध्याय 7, भाग 1, वॉल्यूम एनालिसिस, बाजार की असली आवाज। जब कोई ट्रेडर वॉल्यूम एनालिसिस को गंभीरता से अपनाना शुरू करता है, तो उसे सबसे पहले एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, बाजार की आवाज को समझना। यह आवाज हमेशा साफ नहीं होती। कभी यह बहुत तेज होती है, तो कभी इतनी धीमी कि सुनाई ही नहीं देती।
लेकिन सच यह है कि वॉल्यूम बाजार की असली भाषा है। कीमत तो सिर्फ बाहरी प्रदर्शन है, जबकि वॉल्यूम उस प्रदर्शन के पीछे की ताकत को दर्शाता है। जैसे किसी इंसान की आवाज में उसका आत्मविश्वास झलकता है, वैसे ही वॉल्यूम कीमत के मूवमेंट के पीछे का विश्वास और सहभागिता दिखाता है। लेखक बताते हैं कि अक्सर ट्रेडर सिर्फ कीमत के चार्ट देखते हैं और मान लेते हैं कि वही सच्चाई है, लेकिन यह अधूरा सच है। कीमत अपने आप में कभी भी पूरी तस्वीर नहीं देती। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, बल्कि यह हो सकता है कि सिर्फ कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं और बाकी बाजार रुका हुआ है। ऐसी स्थिति में कीमत की तेजी एक कमजोर रैली हो सकती है जो जल्द ही टूट सकती है। इसके उलट, अगर गिरती हुई कीमत के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यह संकेत देता है कि बाजार में डर फैल चुका है और लोग भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं। यह डाउन ट्रेंड को और मजबूत बनाता है। वॉल्यूम और कीमत का यह संबंध वह बातें बता देता है जो सिर्फ कीमत देखकर कभी समझ नहीं आ सकती। सवाल यह है कि इस भाषा को समझने का सही तरीका क्या है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडर को वॉल्यूम को अलग अलग चरणों में पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई नया ट्रेंड शुरू होता है तो आमतौर पर वॉल्यूम अचानक तेज हो जाता है। यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में लोग उस दिशा में प्रवेश कर रहे हैं। जब ट्रेंड अपनी गति पकड़ लेता है तो वॉल्यूम में थोड़ी स्थिरता दिखती है, और जब ट्रेंड थकने लगता है तो या तो वॉल्यूम कम हो जाता है या फिर अचानक बहुत तेज उछाल आता है, जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि बिना वॉल्यूम एनालिसिस के किया गया ट्रेड अक्सर जुए की तरह होता है। बहुत से लोग सिर्फ टेक्निकल पैटर्न देखकर खरीदते या बेचते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वॉल्यूम की जांच नहीं की तो वे बाजार की धड़कन को नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर मरीज की सिर्फ शक्ल देखकर बीमारी का अंदाजा नहीं लगा सकता, उसे नाड़ी पकड़नी पड़ती है। उसी तरह ट्रेडर को कीमत के पैटर्न की नाड़ी पकड़ने के लिए वॉल्यूम का विश्लेषण करना जरूरी है। अध्याय 7 भाग 2, वॉल्यूम एनालिसिस, संदर्भ और संतुलन की कला। जब हम वॉल्यूम एनालिसिस को प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में लागू करते हैं तो सबसे जरूरी है संदर्भ को समझना। हर चार्ट पर वॉल्यूम दिखता है, लेकिन हर वॉल्यूम का मतलब एक जैसा नहीं होता। कई बार ट्रेडर यह गलती कर बैठते हैं कि वे सिर्फ वॉल्यूम के बढ़ने या घटने को देखकर तुरंत खरीद या बिक्री का फैसला ले लेते हैं, लेकिन असल मायने तब समझ आते हैं जब हम वॉल्यूम को कीमत के व्यवहार, ट्रेंड और सपोर्ट रेसिस्टेंस स्तरों के साथ जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक में अचानक वॉल्यूम बढ़ता है और कीमत भी ऊपर जाती है। यह अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अगर वह स्टॉक पहले से ही लंबे समय से ओवरबॉट जोन में है और किसी बड़े रेसिस्टेंस स्तर के पास है, तो वहां वॉल्यूम का बढ़ना स्मार्ट मनी के डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत हो सकता है। यानी बड़े खिलाड़ी वहां बेच रहे हैं जबकि रिटेल ट्रेडर खरीद रहे हैं। यही कारण है कि सिर्फ वॉल्यूम देखकर अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसी तरह कम वॉल्यूम हमेशा नकारात्मक संकेत नहीं होता। कभी कभी कम वॉल्यूम का मतलब होता है कि बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। खासकर जब कोई स्टॉक लंबे समय तक एक रेंज में रहता है और धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जाता है, तो यह अक्सर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी का संकेत होता है। ऐसे समय में स्मार्ट ट्रेडर धैर्य रखते हैं और ट्रिगर का इंतजार करते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस की एक और महत्वपूर्ण उपयोगिता है ट्रैप से बचना। कई बार बाजार जानबूझकर ऐसे मूवमेंट बनाता है जिनमें रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक दिन स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है और वॉल्यूम में भी अचानक उछाल आता है, लेकिन अगले ही दिन स्टॉक नीचे गिर जाता है और ट्रेडर नुकसान में फंस जाते हैं। इसे बुल ट्रैप कहते हैं। असली वॉल्यूम एनालिसिस में हम सिर्फ उस दिन के वॉल्यूम पर ध्यान नहीं देते, बल्कि पिछले कई दिनों या हफ्तों के वॉल्यूम पैटर्न की जांच करते हैं। सच्चा वॉल्यूम सिग्नल हमेशा निरंतर मूवमेंट से आता है। यानी अगर किसी स्टॉक में लगातार कई दिनों तक वॉल्यूम के साथ कीमत बढ़ रही है, तो यह दर्शाता है कि बड़े संस्थागत निवेशक उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए बढ़ता है और फिर गायब हो जाता है, तो वह सिर्फ अल्पकालिक मूवमेंट होता है। आखिर में ट्रेडिंग में वॉल्यूम को एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अकेले इंडिकेटर के रूप में। कीमत आपको दिशा दिखाएगी और वॉल्यूम उस दिशा की सच्चाई बताएगा। यही संतुलन सफल ट्रेडिंग की असली कुंजी है। अध्याय 8 भाग 1, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर, असली ताकत की पहचान। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि वॉल्यूम एनालिसिस केवल ट्रेंड की पुष्टि करने के लिए नहीं है, बल्कि यह बाजार की असली ताकत और कमजोरियों को पहचानने का एक अनोखा तरीका है। इस अध्याय में हम बात करेंगे वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर के संयोजन की, क्योंकि जब आप इन्हें एक साथ देखते हैं तभी आपको साफ नजर आता है कि बड़े खिलाड़ी कब बाजार में प्रवेश करते हैं और कब बाहर निकलते हैं। मान लीजिए
बाजार एक तेजी के ट्रेंड में है, कीमत लगातार ऊंचे शिखर और ऊंचे निचले स्तर बना रही है। अगर इस तेजी के दौरान हर नई ऊंचाई पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यह दर्शाता है कि ट्रेंड मजबूत है और इसमें संस्थागत निवेशकों की भागीदारी है। लेकिन अगर बाजार नई ऊंचाइयां बना रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यह संकेत है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह भ्रम हो सकता है कि कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन असल में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है, यानी बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपने शेयर बेच रहे होते हैं। इसी तरह जब बाजार गिरावट के ट्रेंड में होता है और हर नए निचले स्तर पर वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, तो यह दिखाता है कि बिकवाली करने वालों की ताकत हावी है। लेकिन अगर कीमत नीचे जा रही है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बिकवाली की ताकत घट रही है और जल्द ही बाजार पलट सकता है। यही कारण है कि केवल कीमत के पैटर्न पर भरोसा करना अधूरा है। वॉल्यूम यह बताता है कि उन पैटर्न के पीछे वास्तविक ऊर्जा कितनी है। अब सोचिए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तरों पर वॉल्यूम क्या कहानी बयान करता है। अगर कीमत किसी सपोर्ट स्तर पर आती है और वहां वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि खरीदार उस स्तर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर सपोर्ट स्तर टूटते समय वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह मजबूत संकेत है कि बाजार और नीचे जाएगा। इसी तरह रेसिस्टेंस स्तर पर अगर वॉल्यूम कम है, तो ब्रेकआउट असफल हो सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम ज्यादा है, तो ब्रेकआउट को असली माना जाता है। वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर का यह संयोजन हमें यह समझने में मदद करता है कि ट्रेंड कितने सच्चे हैं और रिवर्सल कब आने वाला है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सड़क पर चलते समय अचानक ट्रैफिक का शोर बढ़ जाए। अगर सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं और शोर यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उस दिशा में ताकत है। लेकिन अगर शोर कम हो रहा है, तो यह संकेत है कि लोग रुक रहे हैं या दूसरी दिशा में मुड़ने वाले हैं। आखिरकार ट्रेडिंग में असली बढ़त वही पाता है जो सिर्फ कीमत को नहीं, बल्कि उसके पीछे की आवाज यानी वॉल्यूम को भी सुनता है। यही तकनीक हमें सामान्य ट्रेडरों से अलग करती है, क्योंकि हम सतह से गहराई तक देख पाते हैं। अध्याय 8 भाग 2, वॉल्यूम एनालिसिस, बाजार की नब्ज को समझें। जब हम वॉल्यूम एनालिसिस को बड़े पैमाने पर लागू करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि बाजार की संरचना हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी बाजार बगल में चलता है, कभी ट्रेंड बहुत मजबूत होता है और कभी अचानक वॉल्यूम के कारण ट्रेंड टूट जाता है। ऐसे समय में वॉल्यूम ही वह संकेत देता है जो ट्रेडर को यह तय करने में मदद करता है कि उसे बाजार में बने रहना है या बाहर निकल जाना है। मान लीजिए किसी स्टॉक में लगातार तेजी है और हर नई ऊंचाई पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि बाजार में अभी खरीदारी की ताकत बनी हुई है और यह रैली लंबे समय तक चल सकती है। लेकिन अगर वही स्टॉक नई ऊंचाइयां तक पहुंचता है और वॉल्यूम पहले की तुलना में कम हो जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि खरीदार थकने लगे हैं और जल्द ही मुनाफा वसूली शुरू हो सकती है। ऐसे में सिर्फ कीमत के चार्ट पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इसी तरह जब कोई स्टॉक लंबे समय से गिर रहा हो और अचानक किसी खास स्तर पर वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए, तो यह दर्शाता है कि वहां भारी मात्रा में खरीदारी हुई है। यह खरीदारी अक्सर स्मार्ट मनी यानी बड़े निवेशकों की होती है, जो भविष्य में बड़े रिवर्सल का कारण बन सकती है। यही कारण है कि कई बार लोग सोचते हैं कि बाजार और नीचे जाएगा, लेकिन हकीकत में वहां से एक नया तेजी का ट्रेंड शुरू हो जाता है। वॉल्यूम न केवल हमें प्रवेश और निकास का समय बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि बाजार के मूवमेंट को सही ढंग से कैसे समझा जाए। कई बार छोटे निवेशक सिर्फ कीमत देखकर फैसले ले लेते हैं और बड़ी गलतियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सफल ट्रेडर और निवेशक हर बार वॉल्यूम को कीमत के मूवमेंट के साथ जोड़कर देखते हैं। यही आदत उन्हें बाकियों से अलग करती है और लगातार सफलता दिलाती है। इस तरह वॉल्यूम एनालिसिस बाजार की नब्ज पकड़ने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। जब भी कोई बड़ा मूवमेंट होता है, उसका पहला संकेत वॉल्यूम ही देता है। यही कारण है कि कहा जाता है, कीमत कुछ भी कहे, वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता। अध्याय 9 भाग 1, वॉल्यूम एनालिसिस, मार्केट साइकोलॉजी और स्मार्ट स्ट्रेटजी। वॉल्यूम एनालिसिस केवल कीमत के मूवमेंट को मान्य करने के लिए नहीं है, बल्कि यह बाजार की मनोवैज्ञानिक स्थिति का सबसे सटीक चित्रण भी करता है। इस भाग में हम समझेंगे कि वॉल्यूम का उपयोग उन्नत ट्रेडिंग रणनीतियों में कैसे किया जा सकता है, ताकि निवेशक न केवल अल्पकालिक मुनाफे पर ध्यान दें, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली रणनीतियां बना सकें। जब भी बाजार का ट्रेंड बदलता है, वॉल्यूम सबसे पहले उस बदलाव का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई स्टॉक लंबे समय से बगल में चल रहा है, लेकिन अचानक वॉल्यूम में असामान्य उछाल आता है। यह उछाल संकेत दे सकता है कि बड़े संस्थागत निवेशक चुपके से अपनी स्थिति बना रहे हैं।
जब संस्थागत निवेशक खरीदारी करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि वे लंबे समय की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। यहीं से स्मार्ट मनी की गतिविधियों को ट्रैक करना संभव होता है। वॉल्यूम हमें यह भी बताता है कि किसी ब्रेकआउट पर कितना भरोसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक रेसिस्टेंस स्तर को तोड़ता है लेकिन वॉल्यूम कम है तो वह ब्रेकआउट टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन अगर वही ब्रेकआउट भारी वॉल्यूम के साथ आता है तो यह दर्शाता है कि बाजार में व्यापक सहभागिता है और यह मूवमेंट लंबे समय तक चल सकता है। यही सिद्धांत स्विंग ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर और यहां तक कि लंबे समय के निवेशक भी उपयोग करते हैं ताकि वे अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं को चतुराई से चुन सकें। इसी तरह एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को पहचानना हर सफल निवेशक के लिए जरूरी है। एक्यूमुलेशन चरण में संस्थागत निवेशक धीरे धीरे खरीदारी करते हैं और वॉल्यूम लगातार बढ़ता है जबकि कीमत स्थिर रहती है। इसके उलट डिस्ट्रीब्यूशन चरण में यही संस्थागत निवेशक धीरे धीरे बिकवाली करते हैं और अनजान रिटेल ट्रेडरों को जाल में फंसा देते हैं। जो निवेशक वॉल्यूम के जरिए इन पैटर्न को पहचान लेता है वह हमेशा बाजार चक्र से एक कदम आगे रहता है। वॉल्यूम एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण उपयोग जोखिम प्रबंधन में है। जब भी किसी ट्रेड में वॉल्यूम पुष्टि नहीं करता तो उस ट्रेड से बचना बेहतर होता है। यह दृष्टिकोण न केवल आपकी पूंजी को बचाता है बल्कि लंबे समय तक चक्रवृद्धि मुनाफे को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, आज हमने देखा कि वॉल्यूम एनालिसिस न केवल ट्रेडिंग का एक उपकरण है बल्कि बाजार की मनोवैज्ञानिक गहराई को समझने की कुंजी भी है। यह हमें स्मार्ट मनी की चले पकड़ने और जोखिम प्रबंधन में मदद करता है ताकि हम लंबे समय तक सफलता पा सकें। अगर आपने इस अध्याय को पसंद किया तो अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे जहां वॉल्यूम एनालिसिस की और भी उन्नत रणनीतियां सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप अगला भाग मिस न करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहें।